हेलो नमस्कार सभी को एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। तो मुस्कुराइए, आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और किस पे पढ़ रहे हैं? लॉस्ट इन बायोलॉजी चैनल पर, जो आपका अपना YouTube चैनल है। ठीक है, तो अपन इस पर चैनल में पढ़ रहे हैं सारे बायोलॉजी टॉपिक्स वगैरह और साथ में जनरल साइंस रिलेटेड टू 9th और 10th। ठीक है, और 11 12 की बायोलॉजी और कुछ टॉपिक बीएससी लेवल के जिसमें अपने बीएससी जिसकी बायोलॉजी होती है वो, और सारे टॉपिक रिलेटेड होते हैं किससे? कंपटीशन लेवल से, यानी जो भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिस भी टॉपिक से, वो सारे टॉपिक्स अपन इस चैनल पर पढ़ते हैं, जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लॉस्ट इन बायोलॉजी। आपने एक बात सुनी होगी कि सपोर्ट वर्सेस कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, क्योंकि वो बात सही है, क्योंकि सपोर्ट करते बहुत कम है। जैसे 260 सब्सक्राइब है अभी चैनल पर, ठीक है, पर सपोर्ट तो 260 कर रहे हैं, ठीक है, पर जो बधाइयां देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं, वो लगभग 500 1000 होते हैं, ठीक है ना, पर वो सपोर्ट नहीं करते हैं। इस वजह से सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। जो लोग आप हो, जो आप हमें देख रहे हो, यही है वो 260 सब्सक्राइबर हमारे। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जो अपन जब मुसीबत में होते हैं या फिर जब जब अपन कुछ भी नहीं होते, ठीक है, उस टाइम पर सपोर्ट करने वाले बहुत कम होते हैं। ठीक है, और बाकी अपन जब बहुत बड़े बन जाते हैं या कुछ ना कुछ बन जाते हैं जीवन में, तो बधाई देने वाले ऑटोमेटिक की सबकी भीड़ लग जाती है। ठीक है, जरूरी लोग होते हैं जो जिस टाइम पर आप कुछ भी नहीं थे उस टाइम पर आपको किसने साथ दिया था, कितने लोगों ने आपको उस टाइम पे साथ दिया था जब आप कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो सब ज्यादा इंसान मायने रखते हैं आपकी लाइफ में। सबकी लाइफ में ऐसा होता है। अगर आपको लगता है मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ चैनल पर, ठीक है, जो भी अगर आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेहनत आपको दिख रही है, तभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जा रहे हो, तब जाके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ब्लड या रक्त, जो आज का अपना टॉपिक है। ब्लड जो रक्त है वो आप सबके काम की चीज है, चाहे आपकी कोई सी भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, कॉमर्स हो, कुछ भी चीज हो आपके कंपटीशन एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन आई गई से ही कंपटीशन एग्जाम सब देते हैं। अब भारत में हर एक यूथ कंपटीशन की तैयारी कर रहा है आजकल। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की सब तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर तो आएगा ऐसे ही। और साथ में आपको पता होना चाहिए कि जो आपके अंदर ब्लड है, क्योंकि जो भी आप देख रहे हो आपके सबके अंदर ब्लड है, और बिना ब्लड का तो कोई है नहीं ऐसा। ठीक है, जिस जो भी देख रहा है सबके अंदर ब्लड है। ठीक है, नहीं तो आप देख ही नहीं पाओगे अगर ब्लड नहीं होगा तो, सिंपल सी बात है। तो ब्लड के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ब्लड अपन को पता होना चाहिए कि अपनी बॉडी के लिए क्या चीज अच्छी है, क्या चीज खराब है, अपनी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, वो सारी चीजें अपनी काम की। यानी अपन दूसरी की चीजें तो पढ़ नहीं रहे, खुद की चीजें पढ़ रहे हैं। इस वजह से ब्लड सबको देखना है, बस शर्त यह है कि बिना स्किप किए देखना है। ऐसा नहीं हो कि आपने जिससे भी वीडियो यहाँ तक देख ली फिर एकदम आपने टिक 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 करके बहुत आगे निकाल दिया जाए इसको। ठीक है, पूरा लाइन से देखना है, तब जाके आपको पूरी चीज समझ में आएगी। हर एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताऊंगा। बाकी है कि आपको एकदम सरल तरीके से समझाऊंगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो मैं बाई लैंग्वेज में आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, बाई लैंग्वेज मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा, दोनों में समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक आज का, ब्लड या रक्त। ठीक है, जिसको अपन नॉर्मल भाषा में खून बोल देते हैं, वो है ब्लड। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि ब्लड की डेफिनेशन, ब्लड को अपन क्या बोल सकते हैं। जैसे कोई खून है, लाल कलर का अपन को खून दिखता है, तो उसको अपन बोल क्या सकते हैं? उसको बोल सकते हैं अपन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू यानी तरल कनेक्टिव, मतलब यहाँ पर क्या होता है, संयोजी टिश्यू मतलब उत्तक, यानी तरल संयोजी उत्तक बोल देते हैं अपन किसको? ब्लड को। भाई ब्लड कनेक्ट करके रखता है पूरी बॉडी की मसल्स वगैरह को। ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड होता है अपना। ठीक है, तो उसको कनेक्ट करने का काम करता है। वो फ्लूइड यानी तरल होता है ना भाई, ठोस थोड़ी होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इस वजह से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किसको बोल देते हैं अपन? ब्लड को बोल देते हैं। कि बहुत सारी सेल्स होती है, और सेल्स के ग्रुप को, सेल्स के समूह को, कोशिकाओं के समूह को अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू या ऊतक बोलते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, यानी आप जिस पे जो देख रहे हो बोर्ड पे, सारी जगह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। कंटेंट लिमिटेड होता है, पर ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी पढ़ा देते हैं, काम की चीज पढ़ाते हैं अपन, एकदम स्मार्ट वर्क करते हैं अपन, हार्ड वर्क के साथ साथ अपन स्मार्ट वर्क करते हैं, क्योंकि वो चीजें अपन पढ़ते हैं ज्यादातर जो कंपटीशन में अपने बैठ जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड को अपन ने बोल दिया। आगे देखते स्टडी ऑफ ब्लड, यानी रक्त की स्टडी, यानी रक्त के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो रक्त के अध्ययन को बोला जाता है क्या? हीमेटोलॉजी। ध्यान रखना इस वर्ड को।
रक्त के अध्ययन को बोला जाता है हिमेटोलॉजी। कि हिमेटो वर्ड आता है किसके लिए, ब्लड के लिए, ठीक है। और लॉजी मतलब क्या होता है, अध्ययन या स्टडी। तो हिमेटोलॉजी किसको बोला जाता है, स्टडी ऑफ ब्लड को या रक्त के अध्ययन को। और एक क्वेश्चन भी कंपटीशन में आ चुका है, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें एक छुपा होता है क्या, हिमेटोलॉजी। इस पे आपको टिक करना है स्टडी ऑफ ब्लड के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्वांटिटी ऑफ ब्लड यानी रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है अपनी बॉडी के अंदर। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि रक्त की मात्रा अपनी बॉडी के अंदर कितनी पाई जाती है। कोई तुमसे पूछ ले चलता फिरता आदमी भी कि तेरे अंदर ब्लड कितना है, आप नहीं बता पाएंगे तो कैसे हो जाएगा, तो अनपढ़ है, अनपढ़ गवार है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, बोले आप कोई से भी सब्जेक्ट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर 10th में सबने जनरल साइंस पढ़ी है और 10th में भी आता है ब्लड वगैरह, ठीक है, 9th 10th सबने पढ़ी है ना, चाहे वो कोई से भी स्ट्रीम का हो। तो ध्यान रखना इस बात को कि आप जो चल रहे हो फिर रहे हो तो आप कितना ब्लड लेके घूम रहे हो मार्केट में। तो कितना ब्लड लेके घूम रहे हो आप, 5 से 6 लीटर। किसके अंदर, मेल्स के अंदर, नरों के अंदर तो कितना है, 5 से 6 लीटर होता है। और फीमेल यानी मादाओं के अंदर कितना होता है, 4 से 5 लीटर होता है। यानी मादाओं में कम होता है ब्लड, किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। यानी लगभग 5 लीटर के आसपास ब्लड सबके पास होता है एक नॉर्मल बॉडी के अंदर, ध्यान रखना इस बात। ओरिजिन यानी उत्पत्ति कहां से होती है, ब्लड की बॉडी के अंदर। तो ये ध्यान रखना है आपको। मीजोडर्म, 3 प्रकार की लेयरें पाई जाती है बॉडी के अंदर। एक्टोडर्म ऊपर वाली, मीजोडर्म बीच वाली, और एंडोडर्म जो नीचे वाली होती है, ठीक है। 3 प्रकार की लेयर्स पाई जाती है, परतें पाई जाती है, जिसमें से जो बीच वाली है मीजोडर्म, इससे क्या निकलता है, इससे उत्पत्ति किसकी होती है, ब्लड की इससे उत्पत्ति होती है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, मीजोडर्म से उत्पत्ति होती है। और पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड यानी रक्त का पीएच कितना होता है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है आपको, कितना होता है, 7.4। भाई 7 से नीचे वाले क्या कहलाते हैं, एसिडिक होते हैं। और 7 जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल उदासीन होता है। और 7 के ऊपर वाले क्या कहलाते हैं, बेसिक यानी क्षारीय कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वीक बेस है क्योंकि 7 के आसपास ही 7.4, ठीक है। तो 7.4 इसकी क्या होती है, पीएच यानी हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, हल्का क्षार का होता है ये कौन, पीएच ऑफ ब्लड इसका, ठीक है, 7.4। इसको ध्यान रखना है आपको, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही है जो एक लाइन यहाँ कंपटीशन में पूछी जा चुकी है। चाहे कोई सा भी हो, एसएससी, नीट, रेलवे, कोई सा भी एग्जाम हो, आपके स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, जैसे अगर आप राजस्थान से पढ़ रहे हो, क्लास ले रहे हो, तो राजस्थान में जो आरपीएससी एग्जाम लेती है, ठीक है, जो रीट वगैरह एग्जाम होते हैं, और इंडिया लेवल पे जो नीट, एसएससी वगैरह होते हैं, कोई सा भी एग्जाम ऐसा नहीं जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए हो, कि ब्लड से क्वेश्चन आते ही, ठीक है ना, हर एक एग्जाम में ब्लड से क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ पर एक भी लाइन ऐसी नहीं जहाँ से क्वेश्चन नहीं बना हो, सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से सब पे जोड़ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। तो 7.40 की पीएच हो गई। एक चीज यहाँ पर नीली चीज में बता देता हूँ आपको, कि अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड बनता कहां पर है अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ब्लड बनता कहां पर है, तो अपनी बॉडी के अंदर ब्लड बनता है बोन मेरो। ध्यान रखना इस बात को, उसको बोलते हैं अपन क्या, अस्थि मज्जा बोलते हैं, बोन मेरो, हिंदी में अस्थि मज्जा बोलते हैं, वहां पर अपना ब्लड बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड का कब्रिस्तान यानी ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड किसको बोलते हैं, जहां पर ब्लड जो डेड सेल होती है ब्लड की जाके वहां पर जाती है, ठीक है, उस जगह पर जाती है, उसको बोलते हैं अपन स्प्लीन। स्प्लीन मतलब होता है पलीहा। ये 2 क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, पर वो यहाँ पर लिख नहीं रहे, ठीक है। तो मैंने बता दिया आपको कि ब्लड बनता कहाँ पर है, बोन मेरो के अंदर बनता है, पर जो ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड, ठीक है, रक्त का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं, या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान किसे बोलते हैं, अपन स्प्लीन यानी पलिया को बोलते हैं। ध्यान में रखना है 2 क्वेश्चन भी, ठीक है। चलते हैं आगे। भाई ब्लड अपन पढ़ रहे हैं रक्त। अब रक्त के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, अपन तो देखते हैं कि तरल सा पदार्थ बाहर निकल जाता है जब भी कोई कट वगैरह लगता है, एक्सीडेंट होते हैं बहुत सारे, तो जो ब्लड आता है बाहर, ठीक है। तो ब्लड के अंदर जो क्या क्या चीजें होती है, एक तो होता है प्लाज्मा नाम का पदार्थ, एक होता है ब्लड कॉर्पुसेल्स। कॉर्पुसेल्स बोल दिया, सेल्स बोल दो, कणिकाएं बोलते हैं इनको, कि रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक तो उसके अंदर होता है प्लाज्मा, जो ब्लड का कितना % भाग बनाता है, 55%, किसका, ब्लड का। बचा हुआ 45% है, उसके अंदर क्या होती है, ब्लड कॉर्पुसेल्स यानी रक्त की कणिकाएं पाई जाती है। यानी 45% जो कम भाग है उसमें तो कौन है, रक्त कणिकाएं, और 55% जो बड़ा भाग है उसके अंदर कौन होता है, प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा होता क्या है सर, ये देखो प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा के अंदर कुछ नहीं, वाटर होता है सबसे ज्यादा, तो 90 से 92%, यानी 90 से 92% तो क्या पाया जाता है इसके अंदर, वाटर H2O पाया जाता है, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर, ठीक है, जो ब्लड का 55% भाग बनाता है। ध्यान रखना इस बात को। इसके अलावा 90 से 92% तो क्या होता है, ये होता है वाटर, पर बचा जो 8 से 10% जो बच चुका है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब सर इसके अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है, जैसे नाम बताओ उनके, तो देखो ये नाम है तुम्हारे, कौन कौन से ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। तो तुम्हें 4 नाम दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा होगा तुम्हें एल्बुमिन। एल्बुमिन नाम की प्रोटीन है,
जिसका कार्य क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। यानी बॉडी के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रसारण दाब का जो उसको नियमित करना या नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, यानी इसको कंट्रोल करना, किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को बॉडी के अंदर कंट्रोल करने का काम किसका होता है, कौन से प्रोटीन का होता है, एल्बुमिन प्रोटीन का होता है, जो किसकी प्रोटीन है, प्लाज्मा की प्रोटीन है, जो किसमें पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। अच्छा, एल्बुमिन प्रोटीन देखो ब्लड के अंदर भी पाई जाती है। इसके अलावा जो एक अंडा होता है, मिल्क, दूध होता है, इनके अंदर भी एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, ध्यान रखना इस बात को। दूसरी प्रोटीन है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ग्लोबुलिन प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, जो बॉडी के अंदर जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ठीक है, जो एंटीबॉडी बनाती है अपने अपने शरीर की रक्षा के लिए, ठीक है, तो वो उसमें कौन सी प्रोटीन की जरा भागीदारी होती है, उसका नाम है ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को, ग्लोबुलिन प्रोटीन, और इसमें भी 3 प्रकार की होती है भी, अल्फा, बीटा और गामा। इसमें भी गामा जो ग्लोबुलिन होती है, गामा ग्लोबुलिन जो लिम्फोसाइट सेल्स में पाई जाती है ब्लड की भी, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है किसमें, एंटीबॉडी बनाने में, यानी अपनी इम्यूनिटी से रिलेटेड है कौन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, क्योंकि अपन को बचा रही है बैक्टीरिया, वायरस वगैरह इन्फेक्शन से, ठीक है, इस वजह से। इसके अलावा तीसरी प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, और चौथी प्रोटीन है फिब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन एक साथ दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, प्लस लगा रखा है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, क्यों, दोनों का काम एक होता है क्या, ब्लड क्लोटिंग, यानी जब ब्लड कट वगैरह लगता है, जैसे रक्त का थक्का बनाना है ना, इसका मतलब क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना, जैसे कट वगैरह लग जाए कहीं, ब्लड निकल जाए थोड़ा सा बाहर, पर वो ब्लड एक टाइम पे रुक भी जाता है, हाथों हाथ रुक भी जाता है ना, 10-20 सेकंड की बात है कि रुक जाता है वो ब्लड, तो रुक गया मतलब ब्लड पूरा बाहर नहीं निकला ब्लड, तो 5 लीटर थोड़ी टंकी खाली होगी अपनी बॉडी की, तो 5 लीटर थोड़ी ब्लड बहेगा पूरी बॉडी से, ठीक है। अगर बह गया तो मतलब आपके रक्तदाता का नहीं बन रहा है, यानी आपकी बीमारी हो जाती है, कौन सी बीमारी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी के अंदर तो ब्लड का थक्का रुकता नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर मान लो जैसे कट वगैरह बन जाए, थोड़ा सा खून बह वो बंद हो जाता है, वो तो मतलब रक्त का थक्का वहां पर बन जाता है, क्यों बना है, क्योंकि अपने ब्लड के पास होती है प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है अपने ब्लड के पास, इस वजह से ब्लड क्लोटिंग वहां पर हो जाती है, रक्त का थक्का बन जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने ब्लड को लॉस होने से बचा जाता है ये दोनों प्रोटीन, ठीक है। ध्यान रखना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, ये 4 प्रोटीन है, और चारों काम की प्रोटीन है, जो कहां पर पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है प्रोटीन, और प्लाज्मा किसका भाग है, ब्लड का, रक्त का भाग है। आपको चीज समझ में आ गई होगी प्लाज्मा के बारे में, तो ठीक है, और वाटर होता है इसके 90 से 92%, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये तो गया प्लाज्मा। बात करते हैं आगे, जो सबसे इंपोर्टेंट भाग है ब्लड कॉर्पोसेल्स, यानी रक्त कणिका है, भले 45% ही भाग है ब्लड का, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट पार्ट यही है, इससे जरा इंपोर्टेंट भाग ये है, क्यों है, क्योंकि ब्लड के अंदर आपने सुना होगा 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, या कणिकाएं पाई जाती है, कॉर्पोसेल्स पाई जाती है, 3 प्रकार की दिख रही होगी आपको, एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक प्लेटलेट्स। आरबीसी को आप जानते हो, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स बोलते हैं, एक ही आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, और एक होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है ब्लड कॉर्पोसेल्स के अंदर है ये, ठीक है, ब्लड के अंदर। अब आरबीसी का जो साइंटिफिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम, जो अपन बोलते हैं भाषा में, विज्ञान की भाषा में, उसको क्या बोलते हैं अपन, इरिथ्रोसाइट, क्योंकि जहां पर इरिथ्रो वर्ड आ जाता है ना, इरिथ्रो वर्ड, इसका मतलब है लाल कलर होता है, ठीक है, और तुम जानते हो रेड ब्लड से रेड है लाल कलर, तो क्यों, क्योंकि इरिथ्रोसाइट इसका नाम है। दूसरी बात, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, बायोलॉजी की भाषा में क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में थ्रोम्बोसाइट। तो तीनों के नाम है, देखो ये नाम भी कंप्यूटर में आते हैं कि आरबीसी को क्या बोलते हैं, ऑप्शन में सारे दे देगा, टिक करना है आपको, किसको, इरिथ्रोसाइट को, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। जैसे लाल कलर आप जानते हो कि आरबीसी का लाल कलर होता है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है इसके पास, एक जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है, इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं एचबी से, ठीक है, उसकी वजह से इसका कलर कैसा होता है, लाल कलर होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट इसके पास पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी जिसके कारण कैंसर की बीमारी भी होती है, जिसको अपन ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे आगे क्लासों में। बाकी अभी तो तुम याद रखो कि ब्लड कॉर्पोसेल्स बनता है 3 चीजों से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और साथ में इनका जीवन काल भी याद रख लो कि आरबीसी अगर एक बार बनती है तो उसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन तक। कितना होता है, 120 दिन तक, यानी 4 महीने हो गए ना, 120 दिन, ठीक है, तो 4 महीने तक इसका जीवन काल रहता है। डब्ल्यूबीसी जो व्हाइट ब्लड सेल होती है, श्वेत कणिकाएं जो होती है, ये कितनी होती है, 4 से 8 दिन तक इनका जीवन काल रहता है, या कुछ बुक में होता है 2 से 7 दिन तक, तो आ सकता है लगभग 4 से 8 या 2 से 7 आसपास। प्लेटलेट्स के जीवन काल होता है 8 से 10 दिन तक, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जीवन काल किसका होता है, आरबीसी का होती है, और सबसे ज्यादा पार्ट इन तीनों में सबसे बड़ा पार्ट भी आरबीसी का होता है,
ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो कणिकाएं पाई जाती है वो आरबीसी की पाई जाती है, लगभग 99% भाग, यानी 99% भाग अकेला आरबीसी बना रहा है इस जगह पर, और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलकर 1% जो बचा हुआ आगे वो बनाते हैं। यानी इतनी कम होती है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और सबसे ज्यादा होती है कौन, आरबीसी का पार्ट सबसे ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो थी कौन, ब्लड कॉर्पुसेल्स, और ये यहाँ पर कौन, प्लाज्मा। तो दोनों हो गए 55 और 45, 100% यानी ब्लड हो गया, और 55 के अंदर भी यहाँ पर वाटर कितना है प्लाज्मा के अंदर, 90 से 92, यानी 90 से 92%, और प्रोटीन कितना है 8 से 10%। जो 8 से 10 प्रोटीन है 4 प्रकार की होती है, आपको यहाँ पर बताई दिया चारों, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, चारों के काम भी बता दिए यहाँ पर। ब्लड कॉर्पुसेल्स जो 45% भाग है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 प्रकार की सेल्स या कॉर्पुसेल्स पाई जाती है। तीनों की जीवन काल बता दिए यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने बता दिया इनका वैज्ञानिक नाम, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं इन्हें पूछा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुके हैं, यानी हर एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा जो नोट की बात है ये भी देख लो साथ में, नोट में क्या लिखा हुआ है। नोट के अंदर लिखा हुआ है कैल्शियम आयन सी जो है Ca+2 और विटामिन के हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, यानी ये 2 प्रोटीन थी ना यहाँ पर, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, जो 2 प्रोटीन थी यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर, इन 2 प्रोटीन के अलावा भी कैल्शियम और विटामिन के, ये दोनों भी हेल्पफुल होते हैं किसमें, ब्लड क्लोटिंग के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी रक्त का थक्का बनाने में इन दोनों प्रोटीन के अलावा भी कैल्शियम और विटामिन के हेल्प करता है रक्त का थक्का बनाने में। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा पॉइंट है प्लाज्मा कलर। भाई प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, भाई वाटर इसके अंदर प्रोटीन है तो उसका कलर होगा, तो कलर इसका कैसा होता है, लाइट येलो, यानी हल्का पीला रंग होता है किसका कलर, प्लाज्मा का कलर। आपको ध्यान में रखना है, हल्का पीला लाइट येलो कलर इसका पाया जाता है। तीसरा सीरम, जो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीरम भी ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, जिसपे मैं जरा जोर दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन उस पे, बाकी पूछे तो सारे जा चुके हैं, पर ये जो जिसपे जरा जोर दे रहा हूँ मैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी वो बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है, जिसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो सीरम होता है, सीरम क्या होता है तुमसे पूछ ले। सीरम होता है ये प्लाज्मा, आपको दिख रहा होगा प्लाज्मा, ये रहा प्लाज्मा जो 55% भाग है, ठीक है, इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी है 90 से 92%। ठीक है, तो प्लाज्मा में से देखो, ये प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा यहाँ पर ये प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल दो, यानी चारों प्रोटीन है ना, प्रोटीन जगह पर है। ठीक है, इस प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल दो। अब प्रोटीन में मेनली कौन सी होती है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, पर आप इसे याद रखो, ये प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल दो तो बचा क्या, ओनली वाटर बचा ना, जो बच गया। तो प्लाज्मा में से अपने प्रोटीन निकाल दिया तो बचा क्या, ये वाटर, यानी जो प्लाज्मा में से जो प्रोटीन निकालने के बाद जो बचा कुचा पदार्थ, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, सीरम क्या होता है, प्लाज्मा, ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर प्रोटीन ना हो, ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर प्रोटीन ना हो, यानी उसके पास ब्लड क्लोटिंग के कोई फैक्टर ना हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है। सीरम आपको मैं बता दूं बहुत सिंपल होता है, जैसे कोई चोट वगैरह लग जाती है किस कहीं भी, तो वहां पर ब्लैक ब्लैक सी पपड़ी सी बन जाती है, उस ब्लैक पपड़ी में से आपको देखा होगा उससे एक लिक्विड निकलता है, उसमें से व्हाइट व्हाइट, थोड़ा व्हाइट व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है उसमें से। ठीक है, या तो उसको छुड़ा के देखते हैं या फिर ऑटोमेटिक उसमें से एक लिक्विड भी निकलता है। ठीक है, व्हाइट, वो भी पता है क्या, वही सीरम होता है। ध्यान रखना इस बात को, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे उसको। इसके अलावा लिम्फ क्या होता है, एक नाम होता है लिम्फ, एक होता है ब्लड और एक होता है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ जैसे प्लाज्मा जोड़ दो एकदम, ये प्लाज्मा रहा, दिख गया होगा, प्लाज्मा के अंदर वाटर पे गया, प्रोटीन पे गया, प्लाज्मा के साथ क्या जाए, डब्ल्यूबीसी, यार ना आरबीसी भी नहीं, प्लेटलेट्स भी नहीं, ओनली क्या जाए, डब्ल्यूबीसी, यानी प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्फ बनाते हैं। ये भी एक कलरलेस या व्हाइट कलर का लिक्विड होता है, जो अपने इन्फेक्शन होते हैं ना बैक्टीरिया वगैरह के, या फिर आप बोल सकते हो जो इन्फेक्शन होता है उनसे लड़ने में मदद करते हैं। कौन, लिम्फ का जो लिक्विड होता है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होती है। तो डब्ल्यूबीसी ये इतनी सी नहीं होती, डब्ल्यूबीसी मतलब इसके बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे अपन, ग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे अपन डब्ल्यूबीसी के अंदर। ठीक है, आप मोनोसाइट वगैरह, तो ये बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, पर वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर, क्योंकि इस क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा। और अब मैं चाहता भी नहीं हूँ कि आपकी एक क्लास में सारा कुछ आ जाएंगे, क्योंकि अपन अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको जरा ध्यान रहेगा, अलग अलग में कंटेंट बना पाऊंगा इनका। आरबीसी को अपन अलग से पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी को अलग से पढ़ेंगे, और प्लेटलेट्स को अपन अलग से पढ़ेंगे आराम से, ताकि ज्यादा वीडियो लंबी भी नहीं हो, आप एकदम आराम से पढ़ सको। छोटी छोटी वीडियो रहती है तो अपन आराम से उसको जरा ध्यान से पढ़ पाते हैं, इस वजह से इनकी सबकी वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अभी तो बस इतना याद रखो कि जो लिम्फ होती है, लिम्फ उसमें प्लाज्मा होता है, डब्ल्यूबीसी होती है, और डब्ल्यूबीसी ही अपनी इम्यून सिस्टम जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल या सबसे ज्यादा कार्य जो करता है वो डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो लिम्फ भी अपनी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। तो आपको ध्यान रखना, ये नोट की जो चीजें थी सारी, और सारी चीजें एक एक लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में
पहले ही ऑलरेडी आ चुकी है, और आने वाले जो एग्जाम है, कोई से भी एग्जाम हो आपके स्टेट लेवल के या आपने सेंट्रल लेवल का कोई सा भी फॉर्म भर रखा हो, उसमें भी साइंस से रिलेटेड जो चीजें होती है, क्योंकि साइंस तो और एक एग्जाम में आती है, तो साइंस से रिलेटेड जो सारी चीजें, उसमें ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कि ब्लड से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। तो ध्यान रखना इनको सारी चीजों को। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो आरबीसी को पूरा पढ़ देंगे, एक क्लास में आरबीसी, एक क्लास में डब्ल्यूबीसी, एक क्लास में प्लेट टेस्ट, पूरा सारा कंटेंट बताऊंगा आपको, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताऊंगा जो एग्जाम में आ चुके हैं, और साथ में आपको 11 12 9 10 में तो टॉपिक होते ही है, जनरल साइंस में भी टॉपिक होते हैं ब्लड, ठीक है, तो वहाँ भी आपके क्लियर हो जाएगा। और जिसके बीएससी सेमेस्टर वगैरह में जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर ब्लड, यानी ब्लड हर जगह आता है, कोई सा भी एग्जाम हो आपके ब्लड हर जगह आएगा, चाहे आपकी बायोलॉजी हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लड आपकी हर जगह आएगा। और जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं अपन क्या, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी, क्योंकि जो अपन पढ़ते हैं, अब जैसे मान लो कोई बहुत सारा पढ़ रहा है, उसमें से क्वेश्चन नहीं बैठे तो क्या मतलब ऐसे पढ़ाएगा, तो वही चीज अपन को हार्ड वर्क के साथ क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करना है, यानी जो कंटेंट अपन एग्जाम में अपने क्वेश्चन बैठ जाए, बस वो चीज अपन को पढ़नी होती है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। बाकी ये हो गया अपना कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन था एक तरीके से ये किसका, ब्लड का, और आगे अपन एक एक करके आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेट टेस्ट को अपन एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो, कोई डाउट आ रहा हो, कोई चीज मिस हो गई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब भी देंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो चीजें, ठीक है, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को आपको लाइक करना है सबसे पहले तो, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए आए हो भाई, जिसने जो पहले से है चैनल पे जुड़ा हो उसको तो पता ही है सब कुछ भाई, इस चैनल पे क्या क्या मिल रहा है, वो क्या क्या कंटेंट मिल रहा है कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड या 9 10 11 12 से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको बताइए। बाकी अगर आप नए आए हो चैनल पर, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको इस चैनल पर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ही है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि आपके जो भी वीडियो अपलोड होगी यहाँ पर, ठीक है, तो आपको पता चलता रहेगा, क्योंकि अपन क्या कंटिन्यू चलते रहते हैं। और आपकी वीडियो अपलोड होती है डेली कितनी बजे, 5:08 यानी 5:08 पर शाम को डेली इस टाइम पर वीडियो अपलोड हो जाती है। तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड हुई तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको डायरेक्ट जाके देख सकते हो। और हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा कंपटीशन एग्जाम में, कोई सा वीडियो आप उठा के देख सकते हो चैनल पर जाके, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का। बाकी यही है, बाकी जो आपके दोस्त वगैरह है, मित्र वगैरह, भाई बहन है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जिनके बायोलॉजी स्ट्रीम है, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है चैनल, किस पर डेली आपको वीडियो मिलेगी। और ऐसा नहीं होगा कि अपन यहाँ पर इस चैनल बंद कर देंगे टॉपिक को, टॉपिक जो चल गया वो पूरा खत्म कर दे, दूसरा टॉपिक चलेगा, ऐसा नहीं होता कि बीच बीच में पूरा जो टॉपिक चल गया, ब्लड चल गया तो ब्लड जहाँ तक पूरा खत्म नहीं होगा, जहाँ तक ब्लड ही चलता रहेगा, ठीक है। तो पूरा एकदम सीक्वेंस से चलते हैं अपने चैनल के अंदर। जैसे अपन ने इसके ऊपर एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ी थी अपने, तो सारी पढ़ी है, पहले दोबारा वीडियो बन गई, पर अपने एक भी नहीं छोड़ा, सारा का सब कुछ अपन पढ़ चुका है। बाकी वही प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप खुद जाके चैनल पर देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपन ऐसी नॉलेज के साथ, और भी इस टॉपिक के अगले टॉपिक में आपको अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा आरबीसी, यानी अगले लेक्चर में आपका आएगा आरबीसी के बारे में, तो आरबीसी पे आपका अगला लेक्चर रहेगा, ठीक है। और बाकी जो भी आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे या कोई टॉपिक हो, तो उस पर अपन अगले ये खत्म होने के बाद उस पर भी अपन वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम मुस्कुराते रहिए। यहाँ तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। यहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।